परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं सलाम करता हूं। प्रियो, यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्थान पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। प्रियो, प्रभु धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि उसके अलावा कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। सो हम और किसे धन्यवाद दें, जिसने मेरे और आपके जीवन को अंधेरे से ज्योति की ओर लेकर आया। जब हम पाप में ही पड़े हुए थे, उसने उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए अपने मृत्यु को सहा, और वचन कहता है अपने लहू को बहाने के द्वारा उसने हमें पापों से और श्रापों से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने हमें रात भर संभाला है और आज का यह दिन फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया है, ताकि हमारे मुखों से लगातार उसकी स्तुति और प्रशंसा होती रहे। हालेलुया। प्रियो, पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से शायद हम लोग स्वर्गदूतों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और हमने उनके किस प्रकार से स्वर्गदूतों का एग्जिस्टेंस आया, मनुष्य की निर्मिति के पहले कैसे प्रभु ने उन्हें बनाया, किस लिए बनाया, वो सब हमने इतने दिनों में सीखा। आज फिर एक बार प्रभु ने कुछ नई बातों को लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि आज हम फिर एक बार प्रभु से वचनों को सुने और प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाए, क्यों ना इस समय फिर एक बार हम रोज के जैसे अपने आप को नम्र और दीन करें। प्रिय, और सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हमें संभाल कर रखा और यह नया दिन नए विश्वास के साथ जोड़ा, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। राजा प्रभु, आज के इस आने वाले वचन के लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता और मदद कर, ताकि इन दूतों के विषय में प्रभु जो बातें तू हमें बता रहा है उस पर हम मनन कर सके, अध्ययन कर सके, और उन्हें कैसे एक्टिवेट करना है इसके विषय में हम तुझसे सीख सके। राजा प्रभु जी, हमारे से गलतियां जो हुई है प्रभु, उसके लिए तू हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर फिर एक बार शुद्ध कर। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों फिर से एक बार प्रभु इस कोविड की बीमारी से ग्रसित है। राजा, उनमें से हर एक को छू ले, और प्रभु यहोवा राफा बनकर उनके जीवन में चंगाई के परमेश्वर की गवाही बनकर उन्हें तैयार कर। राजा, ताकि फिर एक बार उनके जीवनों में शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हो सके। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमारे मन को भटकाने वाली, हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने वाली अंधकार की हर एक ताकत को यीशु के नाम से हम डांटते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। राजा प्रभु जी, आगे के समय को हम पूरी रीति से तुझे समर्पित करते हैं, और तूने इस विनती को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, आप सबों को आशीष दे। हमने जब कल इसका अध्ययन इसके पहले शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था 3 विशेष बातें हैं जिसके लिए मेरे अध्ययन के अनुसार ये 3 बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर 3 विशेष बातें हैं जिसमें से मैंने जिसके लिए स्वर्गदूतों को असाइन किया गया है या नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने केवल और केवल इसलिए बनाया कि वे लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहे। हालेलुया। और हमने उसका भजन संहिता 148 उसके दूसरे वचन में हमने अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्वर्गदूत करते हैं वो ये है कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वर्गदूतों की है। हालेलुया। उसके लिए हमने अब्राहम और सारा के घर पे जो 3 अनजान लोग आए थे, विशेषकर सारा को संदेश देने के लिए, उसके विषय में भी हमने कल अध्ययन किया था। और तीसरी जो विशेष बात मैंने आपको बताई थी, वो जो स्वर्गदूत करते हैं वो है इब्रानियों 1:14। इस वचन को हमेशा आप याद रखिएगा। इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के उसके 14 वचन में हमने सीखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है
जो धर्मी के लिए अर्थात उद्धार पाए हुए के लिए परमेश्वर की ओर से भेजी गई है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो कि पवित्र शास्त्र स्वर्गदूतों को सेवा के लिए केवल उनके लिए नियुक्त करता है जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या मानने वाले हैं। हालेलुया। और हमने इन सारी बातों को उस दिन देखा था, और उसके बाद मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था कि कैसे हमको स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए मैंने होटल के एक इलेक्ट्रॉनिक रूम की कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, उसके विषय में मैंने कल आपको बताया था। और मेरा विश्वास है कि आप लोग उन बातों को समझ चुके हैं, क्योंकि जो लोग गंभीरता से प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हैं ना, परमेश्वर उन्हें हर एक कठिन बात के भेद को खोलकर बताता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को समय देना सीखिए। जब आप प्रभु का आदर देंगे ना, मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था कि हम जो गीत गाते हैं ना, बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम तेरी संगति में एक दिन होता है। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, परमेश्वर 1000 कदमों को बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर की सोच मनुष्य की सोच से बहुत अधिक है। हालेलुया। उसकी चाल, उसके चलने की जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उसके विषय में पवित्र शास्त्र बताता है कि उसकी गति मनुष्यों की गति से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वर्शिप जो है दैट इज अनस्टॉपेबल वर्क इन द हेवन, है ना। आराधना जो है वो परमेश्वर के राज्य में न रुकने वाला कार्य है। उसके बारे में फिर मैंने आपको यशाया की पत्री में हमने जो अध्ययन किया 6 पंखों के द्वारा, पंखों के बारे में, वो भी कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। और कल मैंने आपको एक बात पूछी थी प्रियो, जब हमने खत्म किया था, कि ऐसी कौन सी बात थी कि उजिया राजा मरा हुआ है, सारे देश में मातम छाया हुआ है, और ये बंदा परमेश्वर का सेवक यशाया ये जब मंदिर में जा रहा है तो इसको स्वर्ग का दर्शन हो रहा है। हालेलुया। कि जबकि माहौल तो पूरे देश में, पूरे राज्य में उस समय जो था वो मातम का था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। लेकिन जब यशायाह ने संसार की परिस्थिति को त्याग कर, या संसार की परिस्थिति से निराश न होकर, या संसार की परिस्थिति की ओर ध्यान न देकर उसने जब परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान दिया, तो वचन कहता है, because Isaiah gave first preference to God rather than the worldly things, and when he did it, what happens, क्या हुआ, ये आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और यशायाह की पुस्तक हम सब निकालेंगे। जब यशायाह ने संसार की बातों को, अर्थात उजिया राजा के मृत्यु की ओर ध्यान न देते हुए परमेश्वर के मंदिर की को पहला महत्व दिया या इंपॉर्टेंस दिया, तब क्या हुआ, ये आज हम अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं उसके लिए हम यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 6 और 7 वचनों को निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 6 और 7 वचन। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। हालेलुया। इसको लेकर बैठना, कई बार क्या होता है ना, पास्टर लीडर्स पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है, फिर हम भूल जाते हैं। पर जब आप पढ़ते हो ना, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक नहीं, परंतु जब आप वचनों का अध्ययन करते हैं तो स्वयं वचन का लिखने वाला जीवित परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्सेस 6 and 7। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 6 और 7 वचन कहते हैं, तब एक सारा अर्थात चेरुबिम अर्थात स्वर्गदूतों का एक भाग हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को हम सबों को आशीष दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि यहाँ पर सारा अर्थात स्वर्गदूत आया और उसने यशायाह से कहा कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी बातें कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं फिर हमको लगता है वाह यशायाह के पाप क्षमा हो गए, हमारे भी हो गए। यस, आपके भी पाप यीशु मसीह के कलवरी के द्वारा क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। लेकिन वचन यहाँ पर बताता है कि साराप आया और साराप ने यह कहा, अर्थात स्वर्गदूत ने यह कहा कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन ये सारी बातें कब हुई आप जानते हैं? ऐसा यशायाह के साथ क्यों हुआ?
ऐसा यशायाह के साथ उसके पापों की क्षमा इसलिए की गई प्रियो, उसका अधर्म दूर इसलिए किया गया क्योंकि जब यशायाह ने संसार की परिस्थिति की ओर अर्थात उजिया राजा की मृत्यु की ओर न देखते हुए परमेश्वर की आराधना स्वर्गदूतों के साथ मिलकर करने को पहला स्थान दिया। हालेलुया। जब आप संसार की और शरीर की अभिलाषाओं को पीछे छोड़ते हो और जब आप परमेश्वर की मंदिर की ओर अर्थात उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद की ओर ध्यान लगाते हो, तो वचन कहता है कि सारा स्वर्ग आपके साथ आराधना करने के लिए तैयार होता है और तब यहोवा अपने दूतों को एक्टिवेट करता है कि वह आपके जीवन के पापों को और अधर्मों को क्षमा कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। आमेन। सी व्हेन जब उजिया राजा ने संसार की परिस्थिति को पीछे छोड़ दिया, उजिया राजा की मृत्यु को पीछे छोड़ दिया और जब स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने को पहला स्थान दिया, then he has been purified by an angel. Amen. This is what the word of God says. Amen. जब उसने इस बड़े निर्णय को लिया कि संसार की परिस्थितियों को पीछे छोड़कर पहले प्रभु के मंदिर की और जो आराधना के लिए वो दौड़ा, और तब वचन कहता है कि स्वर्गदूत ने आकर उसके अधर्म को दूर किया और उसके पापों को क्षमा किया। आमीन। प्रियो, जब आप स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके जीवन में कार्यों को करने की आज्ञा देता है। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। सी, व्हेन यू नीड टू नो विच वे यू हैव टू गो, समटाइम्स कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है इसमें हम कंफ्यूज हो गए। हमको पता है, बताया गया सब है, पर जब चलने का मौका आया तो हम लोग बैकफुट पे आ जाते हैं या रुक जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। शैतान हमारे माइंड में कंफ्यूजन डाल देता है ना। कंफ्यूजन बोलने से हम एक निर्णय को नहीं ले पाते कि पता है कि आगे इस मार्ग पर जाना है, पर हम सोच रहे हैं कि जाए या न जाए। बट इफ दिस कंडीशंस आर कमिंग इनटू योर लाइफ, अगर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती है, देन यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, just start worshiping and praising the Lord as Isaiah did. Hallelujah. सिर्फ परमेश्वर की स्तुति आराधना में अपने आप को दे दीजिए जैसे यशायाह ने किया। हालेलुया। यशायाह भी कंफ्यूज हो गया था। अरे उजिया राजा मर गया, सारे शहर में ढिंडोरा पीट रहा है, राज्य में राजा की मृत्यु हो गई और मातम होगा, और जो भी उनके मृत्यु के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं या परंपराएं होती है वो होने वाली है। शायद मैं ऐसा अध्ययन करते हुए इमेजिन कर रहा था कि सारे ढोल ताशे पीटे जा रहे होंगे, उजिया राजा की मृत्यु हो गई है, इतने बजे फ्यूनरल है, ये कब्रिस्तान में गाड़ने वाले, जो भी उनका फॉर्मेलिटीज होगा, ये सब संसार में उसके कान में पड़ रहा है, यशायाह के कानों में पड़ रहा है। लेकिन यशायाह कंफ्यूजन में आ गया, अब मैं क्या करूं। परंतु उसने जो निर्णय लिया, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। हालेलुया। एंड इफ यू आर इन सच अ कंडीशन टुडे, अगर आप इस ऐसे किसी परिस्थिति में है जहां आप निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं या कंफ्यूज है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हालेलुया। घुटनों पर आइए और आनंद के साथ यहोवा की स्तुति और आराधना में अपने आप को झोंक दीजिए, और फिर देखिए सारा स्वर्ग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना में आपकी सहायता और मदद करेगा, और तब आपकी परिस्थिति पर विजय पाने की सामर्थ्य को परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जाकर आपको आपकी परिस्थिति में सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रियो, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट सैक्रिफाइस। हालेलुया। पहले हमने सीखा वर्शिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो जुए टूटते हैं। आराधना करने से वी गिव परमिशन टू द लॉर्ड, हम आराधना करने के द्वारा उसे प्रसन्न करते हैं और हम प्रभु के लिए उस कार्य को खोलने के लिए तैयार कर देते हैं, जिसमें वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि देखिए अमित के जीवन में इतनी समस्या है, इस भाई के जीवन में इतनी समस्या है, इस बहन की परिस्थिति बड़ी खराब है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ये मुझे पहला स्थान दे रहा है, तो हे स्वर्गदूत तू जा और इसके जीवन की परिस्थिति से इसको निकाल कर विजय की ओर लेकर बढ़। हालेलुया। प्रियो, पहला भाग स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आपको वर्शिप करनी है।
Amen. The second important thing what we have to do is, being a believer, we need to learn to sacrifice. Hallelujah. हमें बलिदान करना सीखना है. Amen. सबसे बड़ा बलिदान यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, हम उस विषय में नहीं जाएंगे. एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान नहीं करते तो आज आप और मैं पाप में पड़े रहते हैं. हालेलुया. वचन कहता है, वी ऑल नो जॉन 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. हम सब इस वचन को जानते हैं. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे. हालेलुया. प्रियो, पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा बलिदान यीशु मसीह का बलिदान है. हालेलुया. नाउ मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड व्हाट इज सैक्रिफाइस. आमेन. बलिदान क्या है? सबके अपने अपनी डॉक्ट्राइन्स है, सबके अपना अपना अध्ययन है, बट थैंक गॉड हमारे पास परमेश्वर का शास्त्र है. अगर हमारे मन में इस संसार की किसी भी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसका उत्तर हमें पवित्र शास्त्र दे देता है. हालेलुया. प्रियो, sacrifice is giving something up above you to you for God. Amen. ये बात हमेशा ध्यान में रखिए. बलिदान वो बात है या वो चीज है जिसको आप सबसे अधिक चाहते हैं. आपको लगता है ये चीज आपके पास ही रहे, ये कहीं नहीं जाए, पर जब उस वैल्यूएबल बात को आप परमेश्वर के लिए देते हैं उसको बलिदान कहा जाता है. हालेलुया. मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हैं, बट द समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल टू यू, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मनुष्य जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, जब वो आप परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको असली बलिदान कहा जाता है. हालेलुया. प्रियो, बलिदान के बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लोगों ने पढ़ाया है, बट आज हम प्रभु की अगुवाई में प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु तू हमें इतनी सरल भाषा में बता ताकि हम इस बलिदान को समझ सके. हालेलुया. या फिर आप बलिदान की एक और परिभाषा बोल सकते हैं, जो मैं जब गूगल पे अध्ययन कर रहा था और बहुत सारे सेवकों को सुन रहा था, तो वो मैंने कॉमन सैक्रिफाइस का या बलिदान का मैंने निचोड़ निकाला ज़्यादातर लोगों को सुनने के बाद, दैट it is an act of offering to a deity something which is precious. आपके लिए जो बहुत एक आधी ऐसी वस्तु या चीज जो बहुत मूल्यवान है, उसको जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित कर देते हो उससे बलिदान कहा जाता है. हालेलुया. यहोवा परमेश्वर को अपना पुत्र यीशु मसीह बहुत प्रिय था, लेकिन उसने उसे मेरे और आपके लिए कलवरी पर बलिदान दे दिया, उसका सैक्रिफाइस कर दिया. हालेलुया. द बिगेस्ट सैक्रिफाइस इन द वर्ल्ड. आमेन. ऐसा ना तो पहले कभी हुआ, ना तो इसके बाद कभी भी होगा. आमेन. प्रियो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो वी ऑल नो वन सॉन्ग, वी ब्रिंग सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of praise. हालेलुया. हम सब जानते हैं तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. इस गीत को हम कई सालों से गाते हैं. आमेन. प्रियो, सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो बलिदान और बलिदान का अर्थ है ऐसे किसी वस्तु या व्यक्ति को अर्पण करना जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो. वो वस्तु हो सकती है, वो परिस्थिति हो सकती है, वो मनुष्य हो सकता है, ऐसी कोई बात जो आपको बहुत वैल्यूएबल लगती हो, लेकिन जब आप उसे प्रभु को समर्पित करते हैं तब उसे बलिदान कहा जाता है. या जब आप उसे प्रभु के लिए समर्पित करते हैं तब उसे बलिदान कहा जाता है.
हालेलुया। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय बड़ा फेमस अध्याय है, हम सबको पता है। कई वर्षों से हमने इसके बारे में अलग अलग प्रकाशनों का अध्ययन किया है। उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय में अब्राहम और इसहाक के बारे में लिखा है। आमीन। अब्राहम और इसहाक के बलिदान के बारे में, इसहाक को बलिदान करने के लिए जो मोरिया पर्वत पर लेकर गया था अब्राहम, उसके विषय में वहाँ वर्णन किया गया है। मैं जब इजराइल गया था मैंने उस पर्वत को देखा एंड आई वाज अमेज्ड टू सी इट। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया उसको देखकर। और एक एक प्रभु का वचन, जब मैं उस स्थान पर खड़ा था, परमेश्वर का एक एक वचन उत्पत्ति 22 का मेरे माइंड को लगातार हिट कर रहा था कि हो सकता है अमित अब तक शायद तू इसे कहानी ही समझ रहा होगा, पर देख ये वो स्थान है जहाँ पर अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलिदान देने के लिए लाया था। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति 22 में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे को अब्राहम के जीवन में पूर्ण किया, जिसमें उसने कहा कि तुझे एक पुत्र संतान होगा और तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। कब कहा था हम सब जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। जब सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा थी और जब काफी बूढ़ा हो गया था अब्राहम, उस समय उसके लिए भविष्यवाणी की गई। और केवल की नहीं गई, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पूरी भी की गई। हालेलुया। और बड़े मन्नतों के बाद, बड़े परमेश्वर के प्रतीक्षा और परमेश्वर के विश्वास में बने रहने के बाद आइजैक उत्पन्न हुआ। मैं ऐसा सोचता रहता हूँ अक्सर कि आइजैक को कितने प्यार से पाला पोसा होगा, उन्होंने कितना प्यार से पालन पोषण किया होगा। इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है तो कितने प्यार और दुलार से सारा ने और अब्राहम ने उसकी सुधि ली होगी। हालेलुया। उसको जो चीज़ चाहिए, पापा मेरे को ये मोबाइल चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो खाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, वॉटएवर, मुझे घोड़ा चाहिए, बैल चाहिए, गधा चाहिए, ऊँट चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब्राहम और सारा ने इसहाक के हर एक बात को पूरा जरूर किया होगा। हालेलुया। ऐसा दैट इज माय ओन कॉन्सेप्शन है ना, वो मेरी अपनी सोच है या मेरे अपने विचार है, ये बाइबल में नहीं लिखा है, पर ऐसा मैं सोचता हूँ। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि बहुत सालों के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ था। आमीन। सो उसको इतने दुलार से, इतने प्यार से पाला पोसा गया। और एक दिन वही परमेश्वर जिसने आशीष के रूप में इसहाक को अब्राहम और सारा को गिफ्ट के रूप में दिया, वही परमेश्वर एक दिन सुबह बोलता है, एक दिन स्वप्न में दर्शन देकर बोलता है अब्राहम को कि मुझे इसहाक का बलिदान चाहिए। हालेलुया। हाउ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, कितना कठिन है इस बात को अपने अंदर समा लेना। हालेलुया। सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। आज जब माता पिता जो अपने बच्चों से खातिरी से बहुत प्रेम करते हैं, अगर बच्चा बीमार भी हो जाता है, सर्दी खांसी भी हो जाती है, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम संसार के माँ बाप हैं तो अब्राहम भी कोई हमसे अलग नहीं था। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम भी मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य था और सारा एक साधारण स्त्री थी। हालेलुया। जब इतने बड़े पालन पोषण के बाद, इतने सालों के बाद जब परमेश्वर कह रहा है कि भाई इसहाक को मैंने दिया है, मुझे वापस कर दे। आमीन। व्हाट यू वुड हैव डन, आप उस स्थान पर होते तो क्या करते? ये सवाल आप अपने आप से पूछना। आमीन। कि आप उस स्थान पर होते तो क्या करते? मुझे ऐसा लगता है मैं तो प्रभु से भिड़ जाता। नहीं, मैं अब्राहम को बोलता, मैं इसहाक को बोलता, इसहाक तू अलमारी में छुप जा, इसहाक तू इधर चला जा, तो दूसरे देश चला जा, दूसरे प्रदेश चला जा, उस पहाड़ी में छुप जा। नहीं प्रभु, मैं नहीं दूंगा, एक तो इतने सालों के बाद तूने मुझे दिया है ना। ये कॉमन मैन ऐसा ही सोचता है। हालेलुया। सो डू यू थिंक दैट अब्राहम वाज नॉट अ कॉमन मैन? क्या आप ये सोचते हैं कि अब्राहम एक साधारण मनुष्य नहीं था? वो कुछ एक विशेष था, उसको 15-20 सर्वर लगे थे, 4 के जगह 15 कान लगे थे, 5-6 मुंह थे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, जैसे यीशु मसीह का स्वरूप था, वैसे ही अब्राहम और सारा भी थे। हालेलुया। लेकिन वचन इस बात की स्वयं गवाही देता है कि उसने अब्राहम को, जब परमेश्वर ने वहाँ आज्ञा दी कि तू निकल और मोर पर्वत की ओर जा, बाद की बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगा, वो वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करते बैठा। आमीन। वचन कहता है उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया।
आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और बलिदान करने तैयार हैं? हालेलुया। हमको तो सवेरे 4-9 बजे के चर्च जाने के लिए बड़ा घंटा है ना, हमको लेजीनेस लगता है। क्या ब्रदर, एक ही दिन मिलता सोने के लिए, संडे, उसमें भी सवेरे सवेरे 8 बजे 9 बजे को चर्च बुला लेते पास्टर। नहीं गए तो तुरंत पास्टर साहब का फोन आता है 11 बजे, अरे क्या हुआ पास्टर, क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ ब्रदर, आज आप आए नहीं, तबीयत तो ठीक है क्या? यार हमारे पास्टर हमको सुबह सुबह पकाते, है ना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, वचन अब्राहम के बारे में बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर की हर एक बात को माना, और इतना ही नहीं, पहाड़ी के नीचे पहुंचने के बाद खड़ा नहीं रहा कि प्रभु देखना चांस है क्या इसहाक को बचाने का, है ना। वो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए राह नहीं देख रहा था। उसने अपने दूतों से, 2 सेवकों से कहा तुम गदही को लेकर यहीं रहो, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर अभी आराधना करके वापस आते हैं। हालेलुया। और जब वो ऊपर चढ़ने लगा तो अब्रा इसहाक के साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। इसहाक रुक जा, थोड़ा देर खाना खा लेते, रुक जा, वो अपन ने टिफिन लाए वो खा लेते, पानी पी लेते, फिर चलते। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ा। इतना ही नहीं, वेदी को सजाया, वेदी के ऊपर इसहाक को बांध दिया। हालेलुया। एंड आई सैल्यूट आइजैक फॉर दैट। मैं उसके लिए इसहाक को सैल्यूट करता हूँ। अगर आपके और हमारे जैसे बच्चे रहते तो हम बोलते नहीं पहला बता इधर उपाय किधर है ना। जब इसहाक ने पूछा चढ़ाई चढ़ते वक्त, तब अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। हालेलुया। तो इसहाक ने ये नहीं बोला कि नहीं अभी इधर कुछ दिख नहीं रहा फादर, ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, लेट अस गो बैक, है ना, इधर कुछ है ही नहीं, जुगाड़ नहीं है, आपने बोला था प्रभु जुगाड़ करेगा। उसने अपने पुत्र को आज्ञा दी, जैसे यहोवा की आज्ञा को अब्राहम ने माना। आई सैल्यूट आइजैक कि अब्राहम की हर एक आज्ञा का पालन इसहाक ने किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, है ना। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 11 वचन निकालिए जरा, सब मिलकर निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 11 वचन। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 11 सेज, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर भी स्वर्गदूत ही आया सहायता के लिए। हालेलुया। यू नो व्हाई गॉड सेंट एन एंजल? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को क्यों भेजा? क्योंकि अब्राहम अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा, जो उसके आज की भाषा में बोलते जो उसके जिगर के का टुकड़ा या उसके हृदय के सबसे करीब जो इसहाक था, उसको भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए अब्राहम तैयार हो गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। हालेलुया। अपने हृदय की सबसे करीब की चीज जो परमेश्वर ने बड़े आशीष के साथ दी और परमेश्वर ने उसे सही समय पर मांग भी लिया, अब्राहम ने परमेश्वर को अपना सबसे प्यारा, सबसे अनमोल, सबसे प्रेशियस वो चीज या वो अपना इकलौता बेटा अब्राहम ने बलिदान के स्वरूप में परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। क्या आज आप और मैं ऐसे प्रकार के बलिदान को कर सकते हैं कि थैंक गॉड प्रभु ने अभी तक ऐसा कुछ मांगा नहीं है, पर जो मांगा वो भी नहीं देते हम लोग। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आप में से इस समय बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, अपना सबसे अधिक प्रेम करने वाले पुत्र को अब्राहम ने परमेश्वर को दे दिया, उसे बांधा गया। और जब उसके ऊपर छुरा, ऐसा इसहाक भी चिल्ला रहा नहीं था और इसहाक भी बाप को लात मार के भाग नहीं गया, अरे बाबा ये क्या कर रहा, मेरी जान ले रहा, और चल बाबा तू देखते बुड्ढे तू बैठा रही, इधर मैं जाता दौड़ के भाग के नीचे और मैं अपनी माँ के पास जाता। नो नो नो, नॉट एट ऑल। उसने भी अपने पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया। आमीन। बिकॉज अब्राहम एंड आइजैक both were surrendered to God, क्योंकि दोनों ने अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देने का प्रयत्न किया।
इसीलिए उत्पत्ति 22:11 बताती है कि फटाक से यहोवा ने उनके उस बलिदान को देखा, उस सैक्रिफाइस को देखा कि ये अब्राहम अपने सबसे प्यारे बेटे को मुझे बलिदान देने जा रहा है। उसने तुरंत स्वर्गदूत को उसके लिए एक्टिवेट किया एंड ही सेड गो एंड डू दिस आमेन। और वचन फिर आगे हम जानते हैं कि उसने कहा, उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम सुन, हाँ पिता मैं तेरी सुन रहा हूँ, हाँ बोल मैं तेरी सुन रहा हूँ। और फिर आगे का हम जानते हैं कि तेरे लिए उपाय किया गया है, तेरे लिए प्रयोजन किया गया है, और आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस बलिदान के और इस आराधना की बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। कितना जरूरी है परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान करना। हालेलुया। हमारा समय आज यहीं समाप्त हो गया है। हम कल एक बार फिर मिलेंगे और कई और उदाहरण हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे और अध्ययन करेंगे जो भी प्रभु बताएगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। जिस अध्ययन को हमने किया है उसको मनन कीजिए, है ना, उसमें समय बिताइए। प्रभु और बातों को आपको बताएगा। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। जितने बीमारों की प्रार्थना विनती आपके पास आती है, 1 मिनट निकालिए और प्रार्थना करें। आमीन। और बिना भूले अपने पासबानों के लिए और उनके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।